औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ठीक है बच्चों, और कल मैंने आप लोगों को बोर्डमास रूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस भी करवाए थे। लेकिन मैंने आप लोगों को कल कहा था ना कि मैं आप लोगों को डेसिमल के अंदर तरीका बताऊंगी कि डेसिमल में प्लस और माइनस किस तरीके से करेंगे बोर्डमास में। ठीक है, तो आज हम एक दो क्वेश्चंस बोर्डमास के ऐसे भी कर लेते हैं और फ्रैक्शन वाले भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ आपके पास है 6 पॉइंट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है 6.5 माइनस 0.5 प्लस 2.25। ठीक है बच्चों, तो मैंने वही डेसिमल में भी वैसे ही रूल रहेगा जैसे हम लोग प्लस के अंदर माइनस के अंदर कर रहे थे या बगैर उसके कर रहे थे। बगैर डेसिमल वाले क्वेश्चंस में आप लोग इसका क्या करेंगे, रफ कॉलम बना देंगे। यहाँ पर हम एक ऐसा करते हैं कि रफ कॉलम बना देते हैं। रफ कॉलम बनाया मैंने, तो रफ कॉलम में आप देखिए कि 6 पॉइंट, ये देखिए ये प्लस का है और ये नंबर भी प्लस का है, तो इन दोनों को पहले क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देन दोनों नंबरों का जो प्लस का प्रोडक्ट आएगा वही इस नंबर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2.25 बड़ा है तो मैं पहले ऊपर लिख देती हूँ और 6.5, अब देखिए 6.5। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि डेसिमल के नीचे हम क्या करेंगे, डेसिमल लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। अगर यहाँ पर डेसिमल से पहले एक नंबर है और यहाँ पर भी डेसिमल से पहले नंबर है तो आप लोग डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखेंगे। तो हम दोनों को प्लस करते हैं तो 5 ऐसे रहेगा, 2 में 5 प्लस करते हैं 7, 6 में 2 प्लस करते हैं तो 8। ठीक है, 8.75 क्या आया, ये आपने 2.25 प्लस 6.5 को प्लस किया तो आपके पास आया 8.75। ये माइनस 0.5 को हम नीचे उतारते हैं, माइनस 0.5। अब यहाँ पर 8.75 है ना, तो अब मैं इसके नीचे लिख देती हूँ 0.5। ठीक है, यहीं से लिख देती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। 5 का 5, 7 में से 5 को माइनस करते हैं 2 बचते हैं और 8 में से 0 को माइनस करते हैं तो 8 आता है। तो आपके पास आंसर आया 8.25। ये आपका क्या आया, आंसर। अच्छा बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर आप लोगों ने दो चीजें जो है ना समझ ली। एक तो ये कि डेसिमल के अंदर हम लोगों को डेसिमल किस तरीके से लगाना है, तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल का रूल होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आता है। अगर डेसिमल को हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस डेसिमल को इधर लगा दें या इसको इधर लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, पहले दोनों क्वेश्चंस को इस तरीके से उतारा और दोनों को प्लस कर दिया। इन दोनों का आंसर ये आया था। इस आंसर्स को हम 0.5 से क्या कर देंगे, माइनस। मैंने साइन डाल रही हूँ ना, जहां मैंने प्लस की थी वहां पर मैंने प्लस लिखा, जहां पर मैंने माइनस किया था वहां पर मैंने माइनस लिख दिया। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास आंसर कितनी आसानी से आ गया। तो ये तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। आप लोग देखिएगा, थोड़ा परेशान मत हुआ करें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि जो है ना आप लोग को हर चीज समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन जो है ना फ्रैक्शन में दे दिया जाए, या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक नंबर है, देखिए अब बोर्ड मास का रूल समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए 4 प्लस 7.1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6। अच्छा जी, अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो आप लोगों को मैंने बोर्ड मास रूल में क्या कहा था, पहले डिवाइड आता है, देन मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद आखिर में सब्ट्रैक्शन आता है, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास प्लस की साइन भी है, मल्टीप्लाई की साइन भी है और फिर माइनस की साइन भी है। तो इनके अंदर हमें क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई कौन से नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आप हमेशा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये दो नंबर, ये और ये नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब तक ये नंबर ऐसे ही रहेगा और प्लस की साइन भी ऐसी रहेगी। ठीक है, ये चीज हमने ऐसी लिखी और ये चीज भी नहीं लिखेंगे, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7.1 को 7.1
को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब एक नंबर के बाद डेसिमल था तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगाया, हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या आया 21.3 माइनस 6, ठीक है। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, तो अब आप फिर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब मल्टीप्लाई के बाद किसकी साइन आती है, माइनस की, ठीक है, तो प्लस की, सॉरी। तो दोनों को हम क्या करेंगे 21.3 और 4 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4 को प्लस करेंगे तो अगर देखें एक नंबर डेसिमल में है और एक नंबर बगैर डेसिमल के, तो हम क्या करते हैं कि मैं एक बात बताऊं, अगर कोई नंबर जिसके पास कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो आप लोग क्या करेंगे कि हर नंबर के एंड के अंदर क्या लगा हुआ होता है, डेसिमल। तो 4 के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 3 का 3 डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 4 में 1 प्लस क्या 5 और ये 2 का 2, 25.3, क्या आंसर आया 25.3, यानी इन दोनों का प्लस करने पर आंसर आया 25.3। अब 25.3 में माइनस कर दें 6, वही बात आ गई कि अब 6 के आखिर में क्या आ रहा है डेसिमल, तो 6 मैंने क्या लगा दिया 6 पॉइंट, ठीक है, तो 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट आगे कुछ नहीं है 0 लगा देते हैं, कुछ नहीं है तो ठीक है। तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं 15 में से 6 को माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 9, ठीक है, और यहाँ से एक कैरी जा चुका था, एक 1 बचा, तो 19.3 आपके पास क्या आया इन दोनों का आंसर, ठीक है। समझ गए किस तरीके से मैंने किया है कि अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर मल्टीप्लाई भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ है, मल्टीप्लाई 3 के साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो लेकिन राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया, ये प्लस की साइन ऐसे ही रही क्योंकि अभी हमने इसको प्लस नहीं किया था। ये प्लस बताता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको हम 4 से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस का 6 भी ऐसे रहेगा, मैंने अभी सिर्फ इन दो नंबर्स को क्या किया था मल्टीप्लाई। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप डिवाइड वाला भी बिल्कुल वही करेंगे कि राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको करती हूँ डिवीजन वाला, ठीक है। तो डिवीजन वाला करेंगे आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सारे रूल्स बताऊंगी और जो थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और जब जो चीज़ नहीं समझ में आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए बोल सकते हैं कि मिस आप ये बता दें ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे डिवीजन वाला काम करेंगे। तो 10 - 8 डिवाइडेड बाय 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब भाई अब तो इसके अंदर सारी साइन आ गई, अब क्या करें भाई, अब क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है डिवाइड। तो ये डिवाइड जो है वो 4 के पास है, इसका मतलब है ये 4 राइट हैंड का नंबर लेफ्ट हैंड के नंबर से क्या होगा डिवाइड। जब तक ये दो काम नहीं होंगे उस वक्त तक ये तमाम नंबर्स ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये 10 भी ऐसा लिखा जाएगा, ये माइनस की साइन भी ऐसी होगी। पहले हम 4 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 4 बाहर और 8 अंदर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या आया 2। फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड किया, उसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको बार बार एक बात समझा रही हूँ कि से मल्टीप्लाई की निशान साइन किसके पास है 6 के पास है, ठीक है। तो 6 को आप 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लोगों ने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 6 12, 6 2 12, 2 6 12। तो 10 ऐसी रहेगा, माइनस की साइन भी ऐसी रहेगी, 2 भी ऐसे रहेगा और प्लस भी ऐसे रहेगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 12 सॉरी। अब क्या करेंगे, अब आपके पास क्या आया, एक ये वाली प्लस की साइन है, ये भी प्लस की साइन है, तो 10 में 12 प्लस करते हैं तो क्या बनता है 22 ऐसे ही 22 में से माइनस कर दो 2 तो बनता है 20। ये आपका क्या आया आंसर। देखा बच्चों हम लोगों ने कितने इजी तरीके से सवाल को सॉल्व किया। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, और अगर दिल चाहता है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपसे जिद नहीं करूंगी। माशाल्लाह से मुझे पता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, उनको भी पता है कि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई शख्स मेहनत करता है तो लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।